तो आइए साथियों, हम लोग बीए द्वितीय वर्ष का जो एक प्रैक्टिकल का भूगोल में पार्ट है, नमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप, तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसको केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसकी बात की जाए तो जियोनोमोनिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन इसको कहा जाता है। तो आइए इसकी आलेखी विधि की रचना हम लोग पढ़ते हैं। जैसे प्रश्न है हमारा, 30 अंश उत्तरी अक्षांश से 90 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच क्षेत्र के लिए प्रदर्शक भिन्न एक संबंध है। 250 पे 60 मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए एक केंद्रीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका प्रक्षेपांतराल 15 डिग्री हो। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग प्रक्षेप बनाने के लिए लघुकृत पृथ्वी के गोले का अर्धव्यास निकालना होता है। मतलब पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, उसको एक कागज़ पर दर्शाने के लिए कुछ न कुछ तो मापनी पड़ेगी। तो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, मतलब वास्तविक पृथ्वी की त्रिज्या 250 पे 60 इंच ही है। तो चूंकि हमारा प्रदर्शक भी मापनी भी उसी प्रकार का है, तो इंच पर बनाना हमारे लिए आसान होगा। अतः 250 पे 60 ऊपर, मतलब पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या ऊपर और मापनी नीचे। हमने इसको कटाया तो 1 इंच आया, यानी जो हम कागज़ पर पृथ्वी को प्रदर्शित करेंगे उस पृथ्वी की त्रिज्या 1 इंच ही होगी। अब इसका अगला काम ये है कि हमें 1 इंच का एक वृत्त का चतुर्थांश बनाना होगा, जो कि हमने पहले से ही ड्रा कर लिया है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ 1 इंच का स्केल हमारा यहाँ है। ध्यान दीजिए, 1 इंच का हमने ये ड्रा किया है। 1 इंच देखिए इधर से और 1 इंच इधर से। ध्यान दीजिए, वृत्त का चतुर्थांश है। और चतुर्थांश 1 इंच का बनाने के बाद ये देखिए, मैं इसको इससे बनाया हूँ अभी ऐसे करके, ठीक है। ये आप बना लेंगे। बनाने के बाद चूंकि हमारा प्रक्षेपांतराल 15 डिग्री का है, अतः हम 15-15 डिग्री पर इसको एक चिन्ह लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 15-15 डिग्री पर। तो चंदा यहाँ रखे हम। चंदा रखने के बाद ध्यान दीजिए, चंदा रखते हुए हमें ये ख्याल रखना होगा कि ये जीरो वाली जो रेखा है वो इस रेखा पर ठीक सीधी हो, जीरो वाली रेखा, और 90 डिग्री वाली रेखा इस रेखा पर सीधी हो, तभी हमारा वृत्त का चतुर्थांश होता है। अब हमें 20 डिग्री पर लगाना है, तो देखिए 10-20 यहाँ लगाए हम, थोड़ा लंबा कर दिए। फिर 30-40 इसको भी लंबा कर दिए। 50-60, ओ अंतराल तो 15 डिग्री था ना, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, 15 डिग्री, तो 10-5-15 ये हमने लगाया। 15 के बाद 30, चलिए इसको भी लंबा कर दें ताकि समझ में आए। 15-30, फिर हमारा हो गया 45, फिर ये हो गया 60 डिग्री यानी 60, फिर हो गया हमारा 75, और ये हमारा आखिरी वाला ये हो गया 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। ठीक है, इसका अगला काम ये है हमारा कि यहाँ से एक सीधी रेखा हम खींचेंगे। कहाँ से? यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक न, मतलब एकदम स्ट्रेट रेखा। ध्यान दीजिएगा, खींचते वक्त थोड़ा सावधानी रखिएगा। ठीक है, स्ट्रेट रेखा खींच दिए। पहले सबको मिलाते हुए देखिए, ये हमारा 75 का था, 75, ये 75 डिग्री का था। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 60 डिग्री का था। साठ डिग्री का ये हमारा है 45 यानी 45 डिग्री का। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी रखना होगा। ये हमारा था 30 डिग्री का। जहाँ मिलेगा उस सीधी लाइन पर, प्रतिच्छेदक रेखा पर, उसको हम लोग मिलाएंगे।
ये हमारा 30 डिग्री का, और फिर एक बचा है 15 डिग्री का। ध्यान दीजिए, ये है हमारा 15 डिग्री का। देखिए 15 डिग्री की रेखा यहाँ पे थी, हाँ, तो ये सारी रेखाएं बन गई। हम इसको समझने के लिए, जैसे ये मान लीजिए कि हमारा n हो गया, A B C D और E, ये नाम दे दिए। ठीक है, नाम दे दिया गया। ये ख्याल रखिएगा, और भी वो करना हो तो 15, 30, 45, 60, 75 और ये हो गया हमारा 90। ये काम हमारा हो गया। अब प्रक्षेप की रचना करनी है। तो प्रक्षेप की रचना करने के लिए मित्रों, आपको मैं रचना बता दे रहा हूँ। रचना करने लगूँगा तो बहुत ही देर हो जाएगी, तो मैं एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ। ये मैं इसी पर ड्रा भी कर दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आप एक सीधी लाइन खींच दीजिएगा। सीधी लाइन खींच दिए, इस पर एक बीचों बीच में सेंटर मान लीजिएगा, कोई भी सेंटर मान लीजिएगा। और सेंटर मानने के बाद आपका पहला काम ये है कि ये सेंटर, चूँकि हमारा प्रश्न जो है उत्तरी अक्षांश के लिए है। किसके लिए है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में देख लीजिए, उत्तरी अक्षांश के लिए है, तो ये नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्थ। एन का मतलब नॉर्थ। अब देखिए, इस एन से, ये जो एन आप देख रहे हैं, इस एन से इस ए के बीच का दूरी अगर लिया जाए तो ये ख्याल रखिए कि ये कितने डिग्री की रेखा है? 75 डिग्री की, मतलब 75 डिग्री की। और ये हमारा जो ध्रुव है ये 90 डिग्री का हुआ। ये कई डिग्री का है? 90। तो इस नाप से हम इसको खींचेंगे, मतलब क्या बनाना है? वो बनाना है वृत्त। खींच तो नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लें। हाँ, अब देखिए, ये हमारा 75 वाला हुआ। ठीक है, अब फिर ये यहाँ से ये नाप हम ले लेंगे। ये नाप हमारा 60 का हुआ, तो आइए यहाँ से हम 60 वाला खींच देंगे। ठीक है, 60 का भी हो गया। इसी तरह करते करते हम इसी तरह ये 45 का भी ले लेंगे, 45 का भी खींच देंगे। ध्यान दीजिए, फोर्टी फाइव का हो गया। इसी तरह 30 डिग्री वाला भी खींच देंगे। आइए 30 वाला भी खींच देंगे। तीस वाला हो गया। फिर एक बचा है, 15 वाला भी खींच देंगे। 15 वाला भी खींच देंगे। तो लीजिए, ये भी हो गया हमारा। ये थोड़ा बड़ा हो गया है, 15 वाला। ये 15 वाला भी हो गया। ठीक है, 15 वाला हो गया। 15 के बाद यदि आप
जीरो वाला भी खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ तक बढ़ गया, ये तो है ही। ये हमारा 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये 75 की है, ये 60 डिग्री की है, ये 45 डिग्री की है, ये 30 डिग्री की रेखा है, और ये रेखा 15 डिग्री की है। और कुछ नहीं करना है, इसको बस देशांतर रेखाओं की रचना कर देनी है। तो देशांतर रेखाओं की रचना करने के लिए आपको यहाँ पर चांदे का प्रयोग करना होगा। इस चंदे का प्रयोग करके, ध्यान दीजिए, आप यहाँ सीधा स्ट्रेट चंदे को रखिए। चंदे को स्ट्रेट रख के 15-15 डिग्री पे देखिए, 10, 5, 15, फिर 15 दूनी 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, फिर इधर से भी 15 और 30, 45, 60, 75 और 90। ठीक है, इधर से खींच दिए और इनको मिलाती हुई आप एक रेखा खींच देंगे। और ठीक उसी तरह यहाँ भी आप खींचेंगे। जैसे फिर स्ट्रेट चंदे को यहाँ रखिए, चंदे को सीधा रख के, जैसे मैंने बताया, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। और फिर इधर से भी ध्यान दीजिए, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। और सबको मिलाती हुई आप रेखाएं स्केल की सहायता से खींच देंगे। जैसे देखिए, स्केल की सहायता से इधर से ही शुरू कर देते हैं। देखिए, ये हो गया, मतलब आप खींच देंगे, जैसे मैं खींच दे रहा हूँ हाथों से। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। मैं थोड़ा उल्टा पुल्टा खींचा हूँ आप, तो देखिए 0 हो गया, फिर 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूर्वी है। क्या है? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। फिर ये 105, 120, 135, 150, 165 और 180। ठीक है ना। अब आइए इधर, ये हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं जल्दी के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं बताया ही हूँ कैसे खींचना है, स्केल की सहायता से खींचना है। ठीक है, स्केल की सहायता से आप खींचेंगे, बहुत अच्छा चित्र बनेगा। तो देखिए इधर भी, यहाँ 0 के बाद फिर इधर से भी 15 शुरू होगा। 15, 30, 45, 60, 75 और 90। ये पश्चिमी है। क्या है? पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी देशांतर। ठीक है ना। 90 के बाद फिर ये आपका 105, फिर ये 120, 135, 150, 165 और ये आपका फिर आ गया क्या, 180। इस तरह से आप ध्रुवीय, नुमोनिक ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप की रचना कर सकते हैं।
आप आसानी के लिए यदि वीडियो समझ में ना आए तो आप 2 बार 3 बार देख के इसको समझें। और मित्रों, भूगोल के किसी भी प्रायोगिक चैप्टर के लिए, मतलब रचनाओं से संबंधित मापनी हो या प्रक्षेप हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं लगभग सभी वीडियो डालता हूँ और समझाता भी हूँ। आप चैनल को आगे बढ़ाएं और अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।